रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैथ को समझने वाले हैं। हमारा क्या है, सरल है, सरल करने के लिए आया है। तो समझते हैं क्या करना है इसमें। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 5√2 लिखा हुआ है, 20√2 है, पर क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये 5√2 है और ये 20√2 है, तो कहेंगे √2 इसमें कॉमन हो जाएगा, बाहर कर लीजिए। 5 + 20 हो गया, यानी कितना हो गया, √2 × 520 कितना हो गया, 25, यानी 25√2 हो गया। ये आंसर हो गया आपका। दोस्तों यहाँ 25 और 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, 25√2 ही रह जाएगा। यानी एक परिमेय का गुणनफल क्या होता है, हमेशा अपरिमेय ही होता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, √45 है। तो क्या कर सकते हैं, बोलेंगे इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45। इसमें 3 3 लग गया, जोड़ा बाहर निकल गया, रह गया √5। यहाँ पे 20 है, 20 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 × 5 = 20, यानी कितना हो गया, 2 बाहर निकल गया, क्या रह गया, 2√5 रह गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 3√5 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2√5 और 3 ऑलरेडी था, 2√5, 3 का 3 × 2√5, अब प्लस में 4√5, 3√5 माइनस 6√5 प्लस 4√5, तो 5 और 4 और 3 कितना हो गया, 7√5 माइनस 6√5 कितना आ गया, 1√5, यानी √5 ओनली आंसर। कौन संख्या, परिमेय या अपरिमेय, क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। अब अगला आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर 2√2 है, क्या है, 2√2 है, ठीक है। अब प्लस में 5√3 है, ठीक है। और यहाँ पे जोड़ने के लिए बोल रहा है, किसको, और मतलब जोड़ने के लिए बोल रहा है। √2 है और माइनस 3√3 है, 3√3 है। देखिए यहाँ पे ये √3, ये √3 यहाँ है, ये √2 है, यहाँ √2 है। तो आप √2 अगर कॉमन लिए तो क्या बचेगा, बोलेंगे 2 बचेगा मेरे पास, और यहाँ पे ये क्या बचेगा, 1 बचेगा। ऐसे कर सकते हैं पहले आप कि 2√2 और प्लस में √2 और प्लस में 5√3 और माइनस में 3√3। तो √2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, तो बोलेंगे √2 का कॉमन लिए तो 2 का 2 बचा, और √2 एकम √2 बचेगा। √3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बोलेंगे कि कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा और माइनस 3 बचेगा, है ना। तो √2 × क्या हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और ये √3 क्या हो गया, 2 हो गया, यानी 3√2 और प्लस में 2√3। ये जुटेगा, ये नहीं जुटेगा भाई। यहाँ पे √2 है, ये √3 है, कभी ऐड नहीं होगा, हमेशा ऐसे ही रह जाएगा ये। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, सरलतम रूप इसका यही हो गया। अब आते हैं 4 नंबर सवाल कैसे बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्या कह रहा है, 7√5 में से 4 माइनस √5 को घटाइए। तो 7 प्लस √5 है, में से घटाने बोल रहा है, मतलब घटाओ का निशान, किसको, 4 माइनस √5 को। तो 4 माइनस √5 को, जब भी कोई 2 नंबर रहेगा और घटाने बोलेगा तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 प्लस √5 माइनस में क्या, 4 से, तो -4 माइनस माइनस प्लस √5, तो क्या होगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये √5 क्या हो गया, 2√5 क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया, यही इसका सरलतम रूप हो गया। घट के 3 आया, प्लस में √5 क्या हो गया, 2√5 हो गया। अगला क्या है मेरा, √8 में से 6 माइनस 6 √1/2 घटाइए, ठीक है। आप यहाँ पहले ये कर सकते हैं कि √8 को क्या कर सकते हैं, तो कहिएगा √8 को अब क्या लिखेगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2√2 निकलेगा। और 6 हाफ 1/2 क्या होगा, बोलेंगे 6 का 6 है, 1 का वर्गमूल 1 और √2 का वर्गमूल √2, यानी 6/√2। ये लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ ये हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि 8 को क्या कर सकते हैं, 5 नंबर में 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 8 को लिखेंगे 2√2, क्या करेंगे 2√2 लिखेंगे।
और घटाने के लिए बोल रहा था घटाओ का निशान। और 6 से रूट 1/2, 1 का वर्गमूल 1 और रूट का वर्गमूल 2, यानी 6 बाई में क्या हो गया √2। अब कैसे घटाएंगे इसको हम लोग, तो घटाने के लिए भिन्न का घटाओ लीजिए। √2 अंक √2, तो 2√2 इंटू √2 और माइनस 6 का 6, यानी 2 इंटू 2 माइनस 6 बटा √2, 2 दूनी 4 माइनस 6 बटा √2, यानी -2 बटा में क्या हो गया √2 हो गया। इसको और क्या कर सकते हैं, तो 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2, अब बटा में √2 हो गया, इससे ये कट गया, आंसर क्या आया माइनस में √2। आइए समझते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। 4√3 है और 3√12 है और 2√75 है। 4√3 है, 3√12 है, ठीक है, और क्या है 2√75 है। तो आप क्या करिएगा, आप 12 को लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, यानी क्या लिख सकते हैं इसको, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 4√3 को क्या लिख सकते हैं, 3 का 3 रूट का रूट, 2 गुने 2 गुने 3, अब प्लस में 2 का 2, इसे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप इसको 5 पचे 25 और 25 तिहाई क्या लिख सकते हैं 75, क्या लिख सकते हैं 75, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाहर रूट है तो रूट से क्या हुआ, 2 रूट से बाहर निकल गया, यानी 4√3 माइनस 3 इंटू 2 बाहर निकल गया √3, प्लस में 2 इंटू 5 बाहर निकल गया √3, तो 4√3 माइनस 6√3 प्लस 10√3। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब में √3 है। अगर √3 आप बाहर निकाले तो क्या बचेगा आपके पास, 4 बचेगा, माइनस में 6 बचेगा और प्लस में 10 बचेगा, तो √3 का √3 घट कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 10 और 4 14 में से 6 गया तो 8, कितना बचेगा, यानी 8√3, क्या हो गया आंसर। परिमेय या अपरिमेय, तो क्या बोलिएगा आप लोग, अपरिमेय। क्या कहता है सवाल है 7 नंबर मेरा, √8 प्लस √32 √2, तो हम क्या सकते हैं बोलिए, 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो कहेंगे 8 को लिखेंगे 2√2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 बाहर निकल गया 2√2। 32 को ऐसे करो फिलहाल 2 इंटू 2 इंटू 2, 32 को क्या लिखोगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और माइनस √2 का √2, लग गया जोड़ा बाहर निकल जाएगा, लग गया जोड़ा, यानी 2√2 बाहर ये इस तरीके से हो गया, 2 दूनी 4 निकलेगा बाहर √2 और माइनस में √2, 4 दू कितना हो गया 6√2 और माइनस √2, यानी √2 कॉमन लिए तो क्या हुआ 6 का 6 और माइनस 1, यानी कितना हो गया √2 इंटू 5 इसकल टू क्या हो गया 5√2। परिमेय या अपरिमेय, बोलेगा अपरिमेय। आते हैं 8 नंबर सवाल क्या कहता है, तो 8 नंबर सवाल है कि √192 माइनस 1/2 √48 माइनस 75। यहाँ ध्यान दीजिएगा, √192 क्या है, 192 करेंगे तो क्या है बताइएगा हमें, तो 2 9 18, 2 6 12, 2 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, कितना लंबा आ गया, 1 2 3 4 5 6, यानी जोड़ा लग गया, बाहर रह गया कितना 3 बाहर रह गया, यानी 8√3 निकला, ठीक है। चलिएगा आगे क्या करते हैं हम लोग, 48 है ना, इसको करिए तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, जोड़ा, यानी 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 दूनी कितना हो गया, बोलेंगे कि 4 बाहर निकल गया 3 रह गया, 4√3 माइनस 75 तो क्या करिएगा इसको, 75 को करिएगा तो क्या होगा, बोलेंगे 25 तिहाई 75, 5 पचे 25, 5 एकम 5, यानी क्या हो गया 5 बाहर निकल गया, √3 रह गया, 5√3। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, बोलेंगे 8√3, 2 दूनी 4 कट गया, ये कितना बच गया मेरे पास, तो बोलेंगे कि 2√3 बच गया और माइनस 5√3। अब यहाँ पे क्या है, सब में √3 कॉमन है, क्या है √3 क्या है कॉमन है, तो 8 माइनस 2 माइनस 5
यानी कितना हो गया, √3 का √3, ये 5 2 7 है, 8 में 7 जाते बचेगा 1 बचेगा, यानी √3 आंसर आ गया। आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर सवाल। चलिएगा एक बार यहाँ ध्यान दीजिए, 9 नंबर सवाल क्या कहता है। 9 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, तो कह रहा है 2√2 है, प्लस में 5√3 है, प्लस में √2 है, माइनस में 3√3 है। अब क्या करिएगा, √2 यहाँ भी, √2 यहाँ भी, 2√2 और प्लस में √2, 5√3 और माइनस में 3√3, ये 2 और 2 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा मेरा, 2 और 1 बचेगा, यानी 3, 3√2, इधर कितना आएगा, बोलेंगे 2√3, यही आपका आंसर हो गया। दोनों अप्रिमेय संख्या है। आइएगा 10 नंबर सवाल। 5√3 है, प्लस में 2 × √27 है। क्या आएगा, 5 का 5√3, 2 का 2, इसको वर्गमूल तोड़िएगा, 3 3 9, 9 3 27, तो 5√3 प्लस में 2 × √3 बाहर 3 बाहर निकल जाएगा, √3 रह जाएगा, 5√3 प्लस में 6√3, 6 5 कितना हो गया, 11√3। तो इस तरीक़े से